हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। और आज है इसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा था कि एक्सपोनेंट कहते किसको हैं, किसको बेस कहते हैं, और किस तरीके से हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा चीज देखे थे कि एक्सपोनेंट रहेगा तो उसको किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट में कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं, उनको आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेट होना है भाई, क्योंकि ये जो अपना चैप्टर है लॉज एंड एक्सपोनेंट, ये अपना लाइफ लॉन्ग जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये तुम्हें तुम्हारा टेस्ट करेगा, ये तुम्हारा टेस्ट लेगा। तो इस वजह से एक ही बार में इसको हम लोग समझने की कोशिश, भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स। तो इसमें मेनली हमारे जो रूल्स हैं वो हैं कुल मिलाकर के 5 1 6। ठीक है, छठवां थोड़ा छोटा सा है और बाकी पांच ये मेन है। पहला रूल है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपोनेंट को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कराया जा रहा है जब उनके बेस सेम है। ठीक है, ध्यान रखो बेस और एक्सपोनेंट में फर्क क्या होता है, या बेस या पावर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे ये है, एक तुम्हें एग्जांपल देते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2, 4 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो इसमें जो बेस है हमारा, जिसको हम बेस कहेंगे वो है 4, और जिसको हम पावर कहेंगे या फिर एक्सपोनेंट कहेंगे वो है 2। इसी तरीके से 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, इसमें जो बेस है वो 3 है और पावर हमारी 4 है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऊपर वाला होता है उसको पावर कहते हैं और बेस जो नीचे वाला होता है। तो हम यहां पर देखेंगे दो ऐसे एक्सपोनेंट को जिनके बेस क्या हो, सेम हो। बेस क्या हो, सेम हो, और पावर क्या हो, डिफरेंट हो। डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, हम सीखेंगे किस तरीके से बेस सेम रहेगा और उनमें हम डिवीजन करना सीखेंगे, किस तरीके से डिवीजन होता है। टेकिंग पावर ऑफ पावर, अगर पावर का पावर रहेगा तब हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। चौथा मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस सेम था तब एक रूल दूसरा रहेगा, और इस बार एक्सपोनेंट हमारे सेम हो जाएंगे तो दूसरा रूल लगेगा। और लास्ट इसमें जो मेन 5वां रूल है वो है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। हमारा सेम एक्सपोनेंट रहेगा, बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो उनको किस तरीके से डिवीजन करेंगे। और लास्ट है नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। बहुत ही आसान है, टॉपिक यहां पर हम लिख दें कौन कौन से को सीखने हैं। तो चलते हैं पहला। ठीक है, ध्यान रखना, एक रूल बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, उससे रिलेटेड तुमको कुछ क्वेश्चन देंगे, तो इस वजह से फुल कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझना। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, यहां पर हम देखने चल रहे हैं कि अगर हमारे बेस सेम रहेंगे तब किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे 4 रेज टू द पावर ऑफ 2, 4 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई, बेस हमें सेम रखना है, मतलब यहां 4 तो यहां भी 4। ठीक है, 4 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू द पावर 3। हमें क्या करना है, हमें सेम बेस लेना है। तो सेम बेस हम लोगों ने ले लिया, बेस इसका भी 4 है, इस वाले एक्सपोनेंट का, और इस वाले का भी बेस सेम है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर देखो 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। देखो बेस हमारा सेम है, जब बेस सेम रहेगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यही तो सीखना है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3, बेस सेम रखना है, 6 रेज टू द पावर ऑफ 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब 3 एग्जाम्पल यहां दे दिए, इसी को समझाते हैं। बेस हमारा सेम है, बहुत ध्यान समझा, बेस हमारा जब सेम रहेगा तब किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, तो बेस सेम रहेगा तो बेस को ही हम आंसर में उतार देंगे। जब बेस हमारा सेम रहेगा तो हम जो बेस है उसी को आंसर में उतार देंगे।
फिर क्या करेंगे सर, और जो इनकी पावर्स है ना बच्चा, जो इनकी पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। मतलब यहां पर 2 + 3 = 4 raised to the power of 5। यहां पर देखेंगे 3 + 4 5 raised to the power of 7। 6 2 + 5 पावर्स को ऐड कर देते हैं, 6 raised to the power of 7। मतलब हम यहां पर ये सीखे, जब हमारे बेस सेम रहेंगे तो आंसर में हम उसी बेस को उतार देंगे और उसके बाद जो पावर्स है उनको हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? जब बेस सेम रहेगा, ध्यान रखना, रूल याद होना चाहिए, बेस सेम होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा। बेस सेम है तब हम बेस को ही आंसर में लिख देंगे और उसके बाद जो हमारी पावर्स है उनको हम ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल और रखते हैं। 7 raised to the power of 2 multiplied by 7 raised to the power of 3। तो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो बेस को ही उतार देंगे और पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 7 की पावर 5, 7 raised to the power of 5 आंसर हो जाएगा। अब इस लॉ से रिलेटेड हम तुमको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तो देखो इसको तो तुम एग्जांपल्स के रूप में लिख लेना, ठीक है। और अब जो दे रहे हैं इसको होमवर्क के रूप में लिखना, ठीक है। अब होमवर्क इस तरीके से रहेगा कि एक लॉ समझाने के बाद तुम्हें हम क्या देंगे, HW1 10 raised to the power of 5 multiplied by 10 raised to the power of 3, इसको सॉल्व करो। 9 raised to the power of 3 multiplied by 9 raised to the power of 17, इसको सॉल्व करो। 3 raised to the power of 10 multiplied by 3 raised to the power of 5, इसको सॉल्व करो। 19 raised to the power of 100 multiplied by 19 raised to the power of 99, इसको सॉल्व करो। 1 2 3 4 4 सवाल, पहले लॉ के 4 सवाल। इसको दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। दूसरे लॉ पे चलते हैं, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। अब हमको ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए और उनके बीच में हमें डिवीजन कराना है। मतलब कि 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3, डिवीजन 5 की पावर 4 डिवीजन करना है, डिवाइडिंग 5 की पावर 4 5 raised to the power of 4 डिवाइड बाई 5 raised to the power 3। ध्यान रखना है बेस सेम होना चाहिए। 5 raised to the power of 14 divided by 5 raised to the power of 10। 8 raised to the power of 6 divided by 8 raised to the power of 3। 9 raised to the power of 5 divided by 9 raised to the power of 10। ठीक है, 4 सवाल ले लिए, एक और ले लेते हैं। 3 raised to the power of 6 divided by 3 raised to the power of 10। ठीक है, अब इसको डिवीजन करना है मेरे भाई। ठीक, क्या करना है, डिवीजन करना है। ध्यान रखना है बेस अगर सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा तो वही बेस हम उतार देंगे। जैसे ही हम इसके पहले वाले में कर रहे थे कि बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो हम क्या कर रहे थे, बेस को ही उतार दे रहे थे। बेस रहेगा, बेस सेम रहेगा और बीच में डिवीजन रहेगा। बेस सेम है, बेस तो कहते हैं बच्चा, तो बेस कहते हैं इसको, 5 को बेस कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। जो नीचे वाला होता है वो बेस होता है। 10 raised to the power of 4 है तो 10 बेस है, 4 पावर है। 7 raised to the power of 15 है, 7 raised to the power of 15 है तो 7 तुम्हारा बेस है, 15 तुम्हारी पावर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से रहेगा, बेस सेम है तो बेस को ही खटाखट हम आंसर में उतार देंगे। बेस को खटाखट हम आंसर में उतार देंगे। यहां पर 3 बेस, यहां पे 3 बेस तो आंसर में भी 3 बेस, यहां 9 बेस, यहां 9 बेस तो आंसर में भी 9 बेस, यहां पे 8, यहां पे 8 तो यहां पर भी 8। अब आगे क्या करेंगे सर, तो इस बार वहां पर मल्टीप्लिकेशन था तो हमने पावर को ऐड कर दिया था। वहां पर मल्टीप्लिकेशन था पहले वाले रूल में,
मल्टीप्लीकेशन था तो पावर को हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था। यहां पर डिवीजन है तो पावर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर डिवीजन है तो यहां पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 14 माइनस 10, 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3, 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 माइनस 10, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 माइनस 10। पावर्स क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। पावर्स क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो पहले आया उसको पहले लिखा, माइनस का साइन लगाया, और जो दूसरी पावर है उसको लिख दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ, अब 4 माइनस 3 को सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 आएगा। 8 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। 9 रेज़ टू द पावर ऑफ, अब यहां ध्यान रखना है 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 आंसर 5 नहीं होता है, माइनस 5 होता है। 9 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 5, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 4। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। ठीक है, तो 3 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 4। क्लियर, खत्म। समझ गए कि अगर हमारा बेस सेम रहेगा, ध्यान रखो, अगर हमारा बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, बेस को ही हम एज इट इज आंसर में उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर को ऐड करके लिख देंगे, और डिवीजन है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। पावर क्या होती है तुम्हें बता दिए, जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला नंबर होता है वो पावर होती है, नीचे वाला नंबर बेस होता है। खत्म कहानी। चार ले लो, क्या क्वेश्चन, होमवर्क 2। पहला क्वेश्चन, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। सेकेंड, 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। थर्ड, 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 15। 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 16। 4 को सवाल कर लेना, जैसा हम यहाँ पे करवाएं जिस तरीके से, उसी तरीके से अच्छी तरीके से ये कर लेना। तीसरा हम देख रहे हैं, टेकिंग पावर ऑफ पावर। अगर पावर की पावर होगी तब क्या करेंगे, जैसे 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, मतलब पावर 2 बार दी रहे। जैसे 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 की पावर 2, 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 की पावर 4, मतलब पावर की पावर दिया है। पावर की पावर, बहुत बड़ी पावर, पावर बहुत बड़ी पावर। तो ऐसे में क्या करेंगे भाई, एक एग्जांपल और, 9 ले लेते हैं। 9 की पावर 9 की पावर 5 की पावर 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब पावर की पावर दी रहेगी। ध्यान रखना, टेकिंग पावर ऑफ पावर, पावर की पावर लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा सिंपल है, पावर की पावर रहेगी तो सबसे पहले हम बेस को ही उतार देंगे। बेस हमारा 3 है ना, यहां पर बेस हमारा 4 है, यहां पर बेस हमारा 6 है, तो यहां पर बेस हमारा 9 है। उसके बाद बच्चा जो पावर है ना, जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी पावर जो रहेगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या समझे, जब पावर की पावर रहेगी तो पहले तो बेस को लिख लेंगे आंसर में, उसके बाद पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, 2 2 जा 4, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 10, 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 12, 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 500। खत्म। पावर की पावर जब रहेगी, पावर के ऊपर भी एक पावर दी रहेगी। इस तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 5, 2 की पावर 3 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिख देंगे और जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 रेज़ टू पावर ऑफ 15।
इस तरीके से यहाँ कहानी खत्म। होमवर्क नंबर 3 ले लो बच्चा। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें। होमवर्क 3 पहला 10 रेज़ टू पावर ऑफ 5 की पावर 3। ध्यान रखना बेस को एज इट इज उतारना है, बेस को मत मल्टीप्लाई करने लग जाना। जो पावर है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 9 रेज़ टू पावर ऑफ 3 की पावर 2। थर्ड 6 रेज़ टू पावर ऑफ 2 की पावर 9। फोर्थ 3 नहीं 13 लेते हैं। 13 की पावर 3 की पावर 10। हो गया खत्म। 4 क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट सेम रखना है। बेस अलग हो जाए, बेस अलग रखना है और एक्सपोनेंट सेम रखना है। ध्यान रखो बेस अलग होगा, बेस क्या होगा, अलग होगा। कैसे, यहां पे जैसे हम लिख लें 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 5। ठीक है, बेस अलग होगा, एक्सपोनेंट सेम होंगे। बेस अलग होगा, पावर जो होगी वो सेम होगी। बेस अलग, पावर सेम। सेकंड 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3। बेस अलग हो जाए लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। बेस अलग हो जाए लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। ध्यान रखना, बेस अलग लेकिन पावर सेम। ठीक है, फर्स्ट वाले रूल के जस्ट अपोजिट है। थर्ड 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, बेस डिफरेंट लेकिन जो हमारे एक्सपोनेंट है या पावर है वो सेम रहे। 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। नहीं भाई, पावर तो हमें सेम रखनी है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखो क्या क्वेश्चन, क्या हमारा रूल है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, बेस अलग हो जाए तो चलेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चा, बहुत ही ध्यान से देखो बच्चा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को पहले हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। बेस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। बेस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस तरीके से खटाखट खटाखट खटाखट। और जो हमारी पावर है, पावर सेम है तो पावर को एक बार लिख देते हैं, पावर को एक बार लिख देते हैं, पावर को एक बार लिख देते हैं। समझ में आया। अगर हमारा भाई साहब पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस को हम पकड़ के ले आएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। बेस को पकड़ के ले आएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद पावर को एक बार हम रख देंगे इनके ऊपर, ब्रैकेट लगा के इनके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 5, 6 7 जा 42 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 3 2 जा 6 की पावर 9, 6 5 जा 30 की पावर 30 की पावर 3, 30 की पावर 3। खत्म। क्या हुआ, खत्म हो गया। समझ में आ गया। 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 कैसे हुआ, अगर हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो पावर है वो सेम है, दोनों एक्सपोनेंट की पावर क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे कि बेस को पकड़ करके क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। उसके बाद जो हमारा पावर है उसको एक बार लिख दो। ठीक है, क्लियर। अब इसका भी होमवर्क ले लो, होमवर्क नंबर 4। होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4। फर्स्ट 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 3। सेकेंड 6 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 9। थर्ड 15 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 13 की पावर 6। फोर्थ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, पावर सेम रहनी चाहिए और बेस अलग अलग होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस वाले रूल्स को अच्छे से समझ करके, नहीं समझ में आ रहा है एक बार वापस से वीडियो देख लो और करो। ठीक है, अब आते हैं अपने 5th रूल के पास।
फिफ्थ रूल क्या कहता है? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोनेंट को सेम रखेंगे और उनको डिवीजन करेंगे। बेस अलग रहे तो हो जाए। जैसे 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 सेकेंड। मतलब पावर सेम होनी चाहिए, बेस अलग रहेगा, चल जाएगा, और डिवीजन करना है। ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। थर्ड 16 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। फोर्थ 15 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। पावर्स सेम होनी चाहिए, बेस अलग होना चाहिए और बीच में डिवीजन होना चाहिए। पावर्स सेम होनी चाहिए, बेस अलग होना चाहिए और बीच में डिवीजन होना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान रखो, बेस सेम रहेगा तब तो हमारा रूल नंबर 2 लग जाएगा, लेकिन यहां बेस डिफरेंट है, बेस अलग है और पावर सेम है। इस वजह से रूल नंबर 5 ये कहता है कि जो बेस है ना, जो अलग अलग बेस है, उनको पहले डिवाइड कर दो आपस में, उनको पहले आपस में डिवाइड कर दो, क्योंकि डिफरेंट है भाई, तो इनको क्या कर दो? आपस में डिवाइड कर दो, आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है। डिवीजन करने के बाद अब इनका क्या करो? इनके जो पावर है ना, पावर सेम है तो पावर को एक बार रख दो, पावर को एक बार रख दो। यहां पे रख दिए, यहां पे 3 3 था तो एक बार 3, यहां 9 9 था, यहां पे 9 5 5 था, 5 रख दिए, 3 3 3 रख दिए। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 3, तो 3 की पावर 3। 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 5, तो 5 की पावर 5। 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? 4, 4 की पावर 9। 15 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 5, 5 की पावर 3। खत्म कहानी। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ खत्म। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पांचवा रूल यहां पर खत्म होता है। यह कहता है कि अगर हम एक्सपोनेंट में डिवीजन कर रहे हैं, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को पहले डिवीजन कर दें आपस में और उसके बाद जो पावर सेम है वो एक बार हम रख दें। बस इतना ही कह रहा है। इससे रिलेटेड होमवर्क ले लो, होमवर्क नंबर 5। अब हम लोग वीडियो के अपने आखिरी चरण में हैं, एक रूल और बचा हुआ है बस। ठीक है। होमवर्क नंबर 5, फर्स्ट 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 3। सेकेंड 30 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 13। थर्ड 16, अरे 16 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 15 भी नहीं लेंगे, 18 लेंगे, 18 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 6। 4 36 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5। ये 4 सवाल ले लो। पावर्स सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। आगे चलते हैं। नंबर्स विद द एक्सपोनेंट 0, ये लास्ट लॉ है। ठीक है। लॉ ही मतलब ये थोड़ा सा तुम्हारे बुक में अलग दिया गया है, ये लॉज में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी एक लॉज है। ये कह रहा है कि मान लो हमारा कोई बेस है, हमारा कोई बेस है 3, उसकी पावर क्या है? 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 14 की पावर 0 है, उसका आंसर क्या होगा? 16 की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 19 की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 101 की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। नंबर विद एक्सपोनेंट 0, ये लॉ कहता है कि अगर किसी भी बेस का, किसी भी बेस जितना तुम इमेजिन कर सकते हो, अगर उनका पावर 0 हो गया है तो आंसर 1 होगा। समझे? मतलब बेस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 ने उसके ऊपर हाथ रख दिया है, 0 उसके ऊपर आ गया है, 0 उसकी पावर है, तो कुल मिलाकर के वो क्या है? 1 है। मतलब 101 की पावर 0 है तब भी उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। 19 की पावर 0 है, उसकी भी वैल्यू 1 है। 16 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 है। 1145 की पावर 0, उसकी भी वैल्यू 1 है।
तो नंबर विद एक्सपोनेंट 0 ये कहता है कि कोई भी बेस हो A to Z, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, अगर उसकी पावर 0 हो गई है तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होने वाला है, उसकी वैल्यू ओवरऑल 1 ही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ले लो होमवर्क नंबर 6। अब कहो सर जी इसमें क्या ही करना है, इसका आंसर तो सबका 1 ही आएगा चाहे जितना भी दे लो। ठीक है, तो ले लो भाई 145 की वैल्यू 145 की पावर 0 की वैल्यू बतानी है, 666 की पावर 0 की वैल्यू बतानी है, थर्ड 394 की पावर 0 की वैल्यू बतानी है, फोर्थ 10 की पावर 0 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 6 4 24 सवाल तुमको मैं होमवर्क में दिया हूं और प्लस इसी 24-25 के हिसाब से ही मैं तुम्हें क्या दिया हूं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल यहां पे कराया हूं। तो करना तुम्हें दोनों है, जो एग्जाम्पल्स मैं बताया हूं पहले उसको लिखो और साथ ही साथ जो उसके रिलेटेड होमवर्क है उसको भी वहीं पर करते रहो। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग चाहिए भाई। ठीक है, और यदि कोई लॉ नहीं समझ में आया है तो वापस से जाकर के उस लॉ को अच्छे से समझो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लॉ पढ़ो उसका होमवर्क वहीं पे निपटा दो। ठीक है, उस लॉ को एक बार और रिवीजन करके उस होमवर्क को वहीं निपटा दो, जिससे दिमाग में अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन धीरे धीरे करके अगर उसका होमवर्क नहीं निपटाओगे तो क्लियर होगा। ठीक है, जिससे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये सब होमवर्क कर लेना, टाइमली भेज देना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।